तो बोला ये काम तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, इसमें बहुत फेलियर होने का चांसेस है, बहुत ही अनसक्सेसफुल है। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बना तो सेकंड टाइम बर्थ हुआ था, तो पीपी नंबर पहले याद है, तो टेलीफोन का पीपी नंबर बाजू वाले का फोन नंबर देते थे हम। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट करके कुछ डेयरिंग डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, तो जितना नुकसान है उसके 10 गुना फायदा भी होने वाला है। भगवान भी आपको यहाँ आके पूछेंगे, बोल भाई तारे शू जोए छे, बता तेरी रजा क्या, तेरे को क्या चाहिए। आज की तारीख में हमारी धर्म पत्नी है, उसके पिताजी ने भी अच्छा डेयरिंग किया था हमारे साथ, उसकी लड़की को देने का जो उसने डिसीजन लिया था वो भी बहुत बढ़िया डिसीजन था उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस का महामंत्रा में आज हमारे साथ में एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं जो कि एकमात्र इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनकी जीवनी पर एक पुस्तक छपी है और ये पुस्तक का नाम है हितेशु। और जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनका नाम है मिस्टर हितेश चनियारा। हितेश चनियारा जी गुजरात के जूनागढ़ जिले से हैं। उनके गांव का नाम केशोद है और केशोद गांव में ये एकमात्र ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिन्होंने मर्सिडीज कार खरीदी है। हितेश चनियारा जी से हम मिलेंगे और उनकी जिंदगी का एक ऐसा मूवमेंट वो हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं जहां पर उन्होंने किसी सक्सेस को हासिल करने के लिए डेयरिंग ली हो, रिस्क ली हो। ऐसे मूवमेंट को वो हमारे साथ में शेयर करेंगे। इस मूवमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं मिस्टर हितेश चनियारा जी से। हितेश जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हितेश जी नमस्कार, कैसे हो? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हम भी बहुत बढ़िया है, आपको दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा। हमारा आपने इतना तारीफ करके इंट्रोडक्शन करके हमको फिर से एक बार BITV का मेहमान बनाया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वेलकम वेलकम वेलकम। सो हितेश जी, आपकी जिंदगी का उस मोमेंट को हम जानना चाहते हैं जहां पर आपने किसी सक्सेस को हासिल करने के लिए कोई डेयरिंग की हो, कोई रिस्क लिया। आपने तो तुरंत ही हमको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, हमको पूरा पास्ट में जाना पड़ेगा। अभी तो हम 49 एज का हो गए हैं, लेकिन हम 20 इयर्स के जब हुए थे, हमारा 12th खत्म करके, कॉलेज खत्म करके हमारा करियर का शुरुआत करनी थी, हमको करियर का स्टार्टिंग करना था। तब हमारे पास 3-4 ऑप्शन थे कि BSc केमिस्ट्री करके कहीं जॉब पे लग जाओ, 3000 से 7000 का सैलरी लगा लो अपने आप के लिए और ठीक से जॉब करो। दूसरा ऑप्शन था बलसाड़ में चाचा लोग के साथ बिजनेस करो। और तीसरा ऑप्शन था मेरे पिताजी साइड में पार्ट टाइम जॉब करते थे इंश्योरेंस एडवाइजरी का। तो ये तीसरा ऑप्शन हमने पसंद किया और पूरे फैमिली को ये पसंद नहीं आया हमारा डिसीजन। तब हमने डेयरिंग करके पिताजी को बोला हमको इंश्योरेंस एडवाइजर ही बनना है कोई भी हिसाब से। तो बोला ये काम तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, इसमें बहुत फेलियर होने का चांसेस है, बहुत ही अनसक्सेसफुल है लोग इस धंधे में, सब लोग सक्सेस नहीं हो पाते। तो फिर मैंने वो पूरा स्टडी किया कितने लोग अनसक्सेसफुल है और कितने लोग सक्सेसफुल है। लेकिन जब हमने ये रिव्यू लिया पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोगों से, तब पता चला कि बहुत कम लोग सक्सेसफुल है। जो भी है वो इंडिया के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर है। उसका लाइफस्टाइल, उसका क्वालिटी टाइम विद फैमिली, और दूसरा मैं उस टाइम इतना बड़ा समझदार आदमी नहीं था, लेकिन इतना समझ में आया कि अगर कम लोग जो सक्सेसफुल है उसकी गिनती में मेरी गिनती हो जाएगी तो यहाँ जिगालाला मतलब बहुत अच्छी जिंदगी है। और ये सब तो तब होगा जब मैं सक्सेसफुल होगा, लेकिन यहाँ जब फेलियर होने की बात आएगी 2-3-4 साल में, अगर मैं सक्सेसफुल एजेंट नहीं बन पाएगा तो बहुत बड़ी फेलियर को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उसका और भी बहुत मेरे को रिवॉर्ड मिलने वाला था, जैसे कि शादी में दिक्कतें आएगी, कोई लड़की देने के लिए मेरे को हाँ नहीं बोलेंगे। दूसरा, अगर सक्सेसफुल नहीं होता मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बन के, तो सोशली, वैसे भी इंश्योरेंस एडवाइजर का इतना सोशली स्टेटस नहीं था अच्छा, तो वो और गिर जाता मेरा स्टेटस अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये सब डिसीजन लेने से पहले ये सब सोचा था, लेकिन फिर भी मैंने डेयरिंग किया कि मैं वो कम लोगों
कम लोगों के साथ बैठूंगा जो बहुत सक्सेसफुल है, और उसके विटनेस है आप भी और बहुत दोस्त भी, कि आज हिंदुस्तान की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो टॉप लेवल के इंश्योरेंस एडवाइजर है, उनके साथ मेरा बैठना उठना मिलना जुलना होता है, उसके साथ पढ़ाई होता है, उसके साथ स्टेज शेयर करते हैं, उसके साथ अच्छे अच्छे प्रोग्राम में भाग लेते हैं, और हम हमारी स्पीच भी वहाँ देते हैं। तो ये डिसीजन लेने से हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आज की तारीख में हमको कोई ये पूछ रहा है कि इंश्योरेंस एडवाइजर बनने का डिसीजन कैसा था, तो ये डेयरिंग वाला मेरा डिसीजन था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। हितेश जी, बहुत कम लोग होते हैं जो कि इतना जानने के बावजूद कि अगर मैं इस काम की तरफ आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद मेरे ये नुकसान है, ये जानने के बावजूद भी बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो 20 साल की उम्र में आपने ये डिसीजन लिया इंश्योरेंस एडवाइजर बनने का? यस, बिल्कुल। 1974 में पहली बार बर्थ हुआ था मेरा ऑन द अर्थ, लेकिन सेकंड टाइम बर्थ हुआ मेरा 1994 16 अगस्त, जब आप इंश्योरेंस एजेंट बने। बिल्कुल, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बना तो सेकंड टाइम बर्थ हुआ था, और ये मेरा लाइफ टाइम चेंजिंग डिसीजन था। और फिर कौन सी उम्र में आपकी शादी हो गई हितेश जी? ये भी एक था। मेरा शादी हुआ 6 साल के बाद, 2001 में। तो 6 साल तक आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन चुके थे और आपके ससुराल वालों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया आशी खुशी? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग ने मना किया था जब मेरी शादी की बात चलती थी तो, कि लड़का क्या कर रहा है। मेरी तारीफ बहुत होती थी, लेकिन जब पूछते थे कि क्या कर रहा है, बोला LIC एजेंट है। तो बोला वो LIC एजेंट वो छोटी सी प्लास्टिक के बैग में इंश्योरेंस के लिए घूमता रहता है, उसका तो फिर उसको लड़की नहीं देनी चाहिए। फिर हमने डेयरिंग करके ऑफिस किया था, तो ऑफिस में हमारा खुद का फोन नहीं था जब शादी की बात चल रही थी। तो PP नंबर पहले याद है, तो टेलीफोन का PP नंबर, बाजू वाले का फोन नंबर देते थे हम, तो वो PP नंबर रहा करते थे हमारे पास। हमारा खुद का फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो तब जो आज की तारीख में हमारी धर्म पत्नी है, उसके पिताजी ने भी अच्छा डेयरिंग किया था हमारे साथ, उसकी लड़की को देने का जो उसने डिसीजन लिया था, वो भी बहुत बढ़िया डिसीजन था उसके लिए, डेयरिंग वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हितेश जी, अगर मैं पूछूं आपसे, आपने ये जो डेयरिंग लिया उस वक्त, तो ये डेयरिंग लेने का आपको क्या लगता है कि अगर आप ये डेयरिंग नहीं लेते तो क्या नुकसान होता? और डेयरिंग लिया है तो आज आप नो डाउट आपने काफी सारी चीजों को हासिल भी किया है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप डेयरिंग नहीं लेते ये, या फिर हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि डेयरिंग लेना कितना जरूरी है? आपके पर्सनल एग्जांपल से। जिंदगी के हर एक मोड़ पे सबके साथ ये चॉइस मिलती है, डेयरिंग करनी है कि नहीं करनी है। अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे आप, कोई भी कंफर्ट जोन में, तो आपको वही मिलेगा जो एवरेज लोगों को मिलता है। करेक्ट। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट करके कुछ डेयरिंग डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, तो जितना नुकसान है उसके 10 गुना फायदा भी होने वाला। तो नुकसान भी बहुत होने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी डेयरिंग करके आप वही चीज के पीछे अगर पड़ जाते हो, तो एक यहाँ इकबाल का एक शेर है, मैं आपको कोई एतराज ना हो तो बता दूं। बोलिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात, क्या बात। तो मतलब इतनी मेहनत करो कि आप अपने जो भी मिशन है, जो भी गोल है, उसके पीछे लग जाओ, तो खुदा भी आके आपको पूछ ले, भगवान भी आपको यहाँ आके पूछेंगे, बोल भाई तारे शू जोए छे, बता तेरी रजा क्या, तेरे को क्या चाहिए। तो जब आप डिसीजन लेते हैं तब थोड़ी दिक्कतें होती है, फैमिली आपको सपोर्ट करती है नहीं करती है, लेकिन आप डटे रहो। नुकसान होने के चांसेस भी बहुत है, शादी नहीं हो पाती, स्टेटस आपका गिर जाता, और करियर बनाने के लिए 2-3 साल अगर हम लगा देते हैं अच्छा करियर जॉब में या कोई बिजनेस में, तो वहाँ सक्सेसफुल होने का चांसेस ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है। तो ये सब प्लस माइनस मैटर्स करते हैं पॉइंट्स, लेकिन फिर भी डेयरिंग करना बहुत जरूरी है। हर नौजवान को मैं ये कहूँगा कि जिंदगी में अगर मौका मिले तो कंफर्ट जोन से अलग कुछ करने का सोचो।
बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हितेश जी, आपकी आपकी आपसे जितनी बार भी मैं मिला हूँ, हर बार मुझे कोई ना कोई कहानी मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है हमारे दर्शकों के लिए। और इस बार भी आपने ये जो कहानी बताई, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में, नो डाउट बहुत ही मोटिवेशनल है और एक बहुत बड़ी लर्निंग इसमें छुपी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हितेश जी कि आपने अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रंजीत जी। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।